स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। ये हमारा पहला दिन है और मैं आप सबको पहले बताना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर हम लोग सी-टेट या पी-टेट या किसी भी आपको राज्य का टेट देना होगा, तो उसके लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ और आपको जो भी ईवीएस में चाहिए होगा, पेपर 1 से लेकर पेपर 2 तक, वो सब यहाँ पे मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी पहली वीडियो के अंदर। होप करते हैं आपको पसंद आएगी। आज सबसे पहले हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो सी-टेट के अंदर हमारा होने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो बहुत जनों को तो मालूम होगा कि बहुत सारे ही समझ रहे हैं ग्रोथ जो होता है, ये बेसिकली जो होता है हमारे ग्रोथ वृद्धि होती है। वृद्धि हिंदी में तो मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, इंग्लिश में मैंने रीड करा है तो मैं इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन लैंग्वेज है वो आपको बायलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तो ग्रोथ जो होती है वो हमारी होती है, मतलब तो जो ग्रोथ होती है वो हमारी होती है क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, और जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो होती है क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो ग्रोथ होती है वो एक बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच्योरिटी जब होती है, जैसे आप समझिए कि आप समझ लीजिए अभी आपको ज्ञान आ चुका है, आपको पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? खुद के लिए। तो और एक तो ये हो गया ग्रोथ में कि चलो आपके मानसिक विकास हुआ है आपका, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ की बात हो रही है वो बच्चे की हो रही है। तो ग्रोथ में जो होगा वो ये होगा कि जो बच्चे के अंदर वे टू डूइंग समथिंग मीन वे टू डूइंग समथिंग। अब आप ये समझिए कि आपको कुछ करना है, या आपके अंदर शरीर में अंदर जो चेंजेस आए हैं वो तो अलग आएंगे, लेकिन आपको जो करना है मीन्स आपको तो यहाँ पे वे टू डूइंग समथिंग में मान के चलिए आपको आपके इमोशंस हैं, इमोशंस अब आपको रोना है या आपके अंदर कुछ भी इमोशंस आ रहे हैं, वो सब कंट्रोल जो कर रहे होते हैं वो यहाँ पे होता है ग्रोथ में। इसमें आपके जो है क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे, कुछ काम करने की जो है क्षमता आएगी, कार्यशैली आएगी, मीन्स ये कह सकते हैं आप। तो इमोशंस को कंट्रोल करना ये हमारा ग्रोथ है। ग्रोथ में बच्चा कितना बड़ा हो रहा है वो नहीं आएगा, वो अलग डेवलपमेंट है, वो विकास के अंदर आएगा। ग्रोथ में सिर्फ इतना ही है, फिलहाल आप बेसिक है, ये बेसिक में समझ के चलिए। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे आप समझिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे 1 मार्क्स का सवाल आता है, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसी में आएगा आपको। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए करवा रहा हूँ, 1 नंबर पक्का हो रहा है आपका, 1 से 2 मार्क्स जरूर आएंगे इससे। तो डेवलपमेंट होती है क्वांटिटेटिव होता है। तो इसके अंदर आपकी जो हाइट देखी जाएगी, आपका वेट एंड शेप, ये सब एक प्रोग्रेसिव में चलेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी हो जाएगा बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इतना ही आएगा, आपको इतना याद रखना है। मैं आपको पहले बता रहा थोड़ा सा, जो ग्रोथ है उसमें आपके क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे, इसमें आपको कुछ करने की, कुछ कार्यशैली की क्षमता है, इसमें आपको इमोशंस आ रही। सबसे बड़ी बात, इमोशन इसके अंदर ही आएगा, ये पूछा जाएगा। फिर आगे डेवलपमेंट, मतलब विकास हो गया। तो ये जो है क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वालिटी नहीं क्वांटिटेटिव होता है। उसमें क्वालिटी हो गई भाई आपके अंदर, माइंड के अंदर कितनी क्षमता है, आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब फिजिकली जो होता है वो इसमें होता है, फिजिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी हाइट, वेट एंड शेप जो हो गया। और ये जो होता है ये सतत, मुझे याद नहीं आ रहा है इसको पंजाबी इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने इसको हिंदी में पढ़ा था ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगी हिंदी में, मेरी लैंग्वेज में, मुझे पता है। तो ये जो होता है ये नॉट रिवर्सेबल होता है, नॉट रिवर्सेबल। थोड़ा लैंग्वेज पे मत ध्यान दीजिएगा,
मैं समझाने पे लिए थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। ये रिवर्सेबल नहीं होता, इसको इतना याद रखिएगा, मतलब ये पीछे नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं 21 साल का हूँ, कल मैं 1 साल का हो जाऊँगा, नहीं। ये 1 से 21 जैसे जाता है वैसे ही होगा, ये रिवर्सेबल नहीं है, वैसे आप समझिएगा एग्ज़ाम्पल के तौर पे। सो इसके आगे आप जो आगे करने वाले हैं, वो है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अभी देखिए पी, सी, एस और ई। याद रखिएगा, पी से हो गए फिजिकली डेवलपमेंट हो गई, सी से हो गया आपका कॉग्निशन, याद रहे कॉग्निशन कॉग्निटिव, एस से हो गया आपका सोशल और ई से हो गया आपका इमोशन। ठीक है, फिजिकल में आपके अंदर क्या डेवलपमेंट आएगा, आपका जो है वो फिजिकल के अंदर होगा आपका हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, आपकी शेप आएगी, एक्सेप्ट्रा कुछ भी आ सकता है, हाइट। कॉग्निशन में आ गया आपके माइंड का, कि आप माइंड का कितना ही ट्रेन कर सकते हैं कुछ करने के लिए, आप कितना याद रख सकते हैं, वो सारा कॉग्निशन के अंदर है। सोशल में आ गया, जैसे आप एक सामाजिक प्राणी कैसे हैं, आप कैसे किसी के डिसिप्लिन में रह सकते हैं, कैसे किसी से कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए आपकी, आपका एक सोसाइटी में रहने का बर्ताव आ गया, आपकी हैबिट्स आ गई कि आप कैसे, मतलब गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, वो सब सोशल में ऐसे आ गया कि आप एक सामाजिक मतलब सोशलाइजेशन में कैसे रह रहे हैं। मतलब मीन्स आप से समझ सकते हैं कि आप अगर घर में रह रहे हैं अपने, तो आप किस प्रकार से अपने घर वालों को या बाहर वालों को या आपके अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं आपके नेबर्स हो गए अपने, उनसे कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या व्यवहार है आपका उनके साथ। फिर आगे इमोशनल में आया कि आप अपने मतलब क्या होता है कि अब लड़कों का तो सिंपल है भाई कि नंबर आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ट्राई मारेंगे अगली बार। लेकिन लड़कियों का क्या रहता है ना कि वो अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो वो शायद रोने लग जाती हैं। तो मैंने बहुत देखा है वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें इमोशंस के अंदर आ गई। तो जो लड़के होते हैं वो इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लड़के वो सीखती हैं, ऐसी बात नहीं है, पक्ष दोनों के रखूँगा मैं। कई बार लड़के भी कई रोने लग जाते हैं, कई लड़कियाँ रोने लग जाती हैं। सो उस टाइम में आप जो है वो कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, इमोशंस के अंदर। तो वो हम एक जो इमोशंस के अंदर आएगा वो सब चीज़ें, वो इमोशंस के अंदर। सो मैं आज के लिए इतना रखना चाहूँगा। इन सब की डिटेल जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करूँगा। आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही वो मेरे को ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि आपका क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल फ्री में है, ये आपको कहीं पेड नहीं मिलेगा, कोई पेड बैच नहीं होगा, ये फ्री में होगा। ठीक है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप जो है सीडीपी के अंदर आपके भाई 30 में से भाई 26-27 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ लोगे, वो भी बहुत कम पढ़ाऊँगा, मेन पॉइंट्स पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ाऊँगा इसके और कल को मैं आके पूरा आपके साथ पैराग्राफ बोल दूँ, नहीं। डिटेल टू डिटेल पढ़ाऊँगा, आपको भी समझ आएगी, आप समझा भी सकते हो आगे, आप खुद भी अपने आप को समझा सकते हो, ऐसे पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने पढ़ा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में या 1 महीने 2 महीने की तैयारी में क्लियर कर दिया। 1 नहीं 2 पेपर क्लियर करे हैं मैंने, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। और मैंने दोनों में भाई कि 90 प्लस मार्क्स लिए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 90 या 82 लेके छोड़ दिए हैं या बीच में छोड़े हैं, कोई 1-2 नंबर नहीं, उससे ज़्यादा स्कोर करे हैं। तो इसलिए आपको कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। और भी बहुत सारे मुझे तैयारी कर रहे हैं, सीटेट आने वाला है। 1 महीना भी कर लोगे ना अगर मेरे हिसाब से, आप लोग क्लियर हो भाई। मैं जिस दिन एग्ज़ाम दे गया ना, उड़ के फिर रहा था कि मैं तो क्लियर है, ये मुझे पता था। आप लोग उड़ोगे उस दिन एग्ज़ाम देने के बाद कि भाई हमारा तो क्लियर है। लाइक, फॉलो, शेयर यूज़ कर लेना। और कुछ भी आपको सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, सजेशन खुल के दे सकते हो भाई, किसी के लिए कुछ नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच इतना देखने के लिए।